अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ हमारे साथी दोस्त अयाज बुरई साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा, बच्चों की हवालगी के मामलात कहाँ तक पहुँचे। अब ये दो बच्चे हैं, उनमें सुल्तान किसके पास रहेगा और फातिमा किसके पास रहेगी, और जो जहेज का सामान था वो क्या वापस मिलेगा अलीज़े को या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो एक अहम बात थी डोमेस्टिक वायलेंस की, उस पर अलीज़े क्या कार्रवाई करने जा रही है, इस पर आज हम तबसरा देंगे। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स हुई थी वो थोड़ा मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं अयाज बुरई से भी कुछ अंदर की खबरें जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर दूसरे हफ्ते फ़िरोज़ खान अपने बेटों से या अपने जो बच्चे हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि ईद पर जो है फ़िरोज़ खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि ईद पर उनके बच्चों के साथ मुलाकात कराई जाए, ईद हॉलीडे पर। तो अदालत की जानिब से उनको इजाज़त दी गई और दूसरी जानब जो दूसरा फ़रीक है यानी कि अलीज़े के दरमियान अलीज़े की जानिब से भी कोई इस पर एतराज़ नहीं किया गया और बच्चे जो है ईद उन्होंने अपने वालिद फ़िरोज़ खान के साथ मनाई और फ़िरोज़ खान की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी तस्वीरें जो है वो लगाई गई, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि बच्चों ने ईद जो है अपने वालिद के साथ मनाई है। अब नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 13 मई को होगी। अब इस हेयरिंग में देखते हैं कि इस केस में अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है। हमने आपको बताया कि फ़िरोज़ खान ने अपनी वकला टीम जो है वो तब्दील की थी। पहले फ़ाइक अली जागरानी साहब उनके वकील थे, अब जो है बैरिस्टर शब्बीर शाह के जो लीगल फर्म है उनकी खिदमात हासिल की जा रही है। और दोनों वकला की जानिब से पहले भी ये कोशिश थी कि मामला जितना भी हो सके कंप्रोमाइज़ की तरफ जाए, क्योंकि फैमिली का मामला है और बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, बच्चों की सेफ्टी का मामला है। तो ये तो थी केसेस की अपडेट। और दूसरी जानब आपको बताएंगे कि अयाज से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िरोज़ खान की जानिब से भी एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर होनी थी और अलीज़े की जानिब से पहले एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर थी। उस पर आखिर क्या हुआ और फर्दर ये मामला फैमिली कोर्ट तक ही महदूद रहेगा या हाई कोर्ट या इससे भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है या नहीं। आज आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें मुमताज़, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट में मामला था जो अलीज़े खुद लेकर आई थी, जब लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था कि बच्चा सुल्तान जो है वो फ़िरोज़ खान ने दरख्वास्त दी थी कि हॉलीडेज़ की विंटर हॉलीडेज़ जो थी उसमें सुल्तान जो है मेरे हवाले किया जाए और मेरे पास ही रहे। तो उस पर अदालत ने 5 दिन के लिए सुल्तान की कस्टडी फ़िरोज़ खान के हवाले की थी और जैसे ही आर्डर हो गया था उसके बाद अलीज़े जो है वो हाई कोर्ट पूछी थी और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था और अदालत ने जो 5 दिन और रातें थी उनको उस आर्डर में तरमीम कर दी थी और वो सिर्फ जो है 5 दिनों के लिए यानी कि सिर्फ 12 घंटे के लिए दिन के औकात में जो है सुल्तान को फ़िरोज़ खान के हवाले किया गया था। तो उस पर कस्टडी जो है फ़िरोज़ खान लेने नहीं गए थे। तो हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो चलता रहा। तो ईद से जो है 1-2 दिन कबल जो इस पे तहरीर हुक्मनामा जो है अदालत ने जारी किया था, जिसमें जो अलीज़े के फेवर में फैसला है और हमेशा के लिए जो कस्टडी जो है वो अलीज़े ही हवाले कर दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि अब इस पे मेरिट पर जो फैसला है वो लोअर कोर्ट यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फैमिली की अदालत में जो है वो फैसला होगा और अदालत इस मामले पे ग्राउंड्स देख के और फैसला करेगी। जो बच्चों के लिए जो फ़ायदेमंद होगा उसके हवाले कस्टडी की जाएगी। अगर दूसरी बात की जाए मेंटेनेंस के हवाले से, तो मेंटेनेंस के हवाले से अलीज़े ने दरख्वास्त दायर की थी कि बच्चों की मेंटेनेंस अदा नहीं की जा रही। तो उस पर हर माह जो है 14 तारीख पे मेंटेनेंस तो अदा की जा रही है, लेकिन कुछ 1-2 माह ऐसा हुआ कि 14 तारीख पे उनको मेंटेनेंस अदा करनी थी लेकिन नहीं हुई। 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख पर उनको मेंटेनेंस दी गई। इसमें अलीज़े को ये इशू आ रहा था कि बच्चे की स्कूल की फ़ीस वगैरह में उनको पे करने में इशू आ रहा था। तो अभी तो अलीज़े ने जो अपना जो काम है वो शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो आप भी देख रहे होंगे और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। तो अब इसमें ये मामला है कि जो कंप्रोमाइज़ की तरफ मामला जा रहा था, जब बैरिस्टर शब्बीर शाह ने ये केस लिया जैसे वो चला रहे थे, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि कंप्रोमाइज़ की तरफ ये मामला जाएगा। दोनों वकला से हमारी बात हुई थी, दोनों फरीक़ैन के वकला से, तो उनका ये कहना था कि मामला अब जो है जल्दी कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे और दोनों वकला के बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो मामला आगे बढ़ नहीं सका। वो मामला अभी तक वही के वही है और
और उसमें कोई पेशरफ जो है वो सामने अभी तक नहीं आई, ना ही उसके एक ही बार कांटेक्ट हुआ था दोनों वकला के बीच में। उसके बाद कोई कंप्रोमाइज़ के हवाले से या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से कोई भी बातचीत जो है अब तक नहीं हो सकी। तो 13 मई पे ये समाअत होनी है, उस पर देखना है कि क्या होता है। लेकिन बच्चों की मीटिंग ईद के हवाले से अगर फ़िरोज़ खान ने जो दरख्वास्त दायर की थी कि ईद हॉलीडेज़ जो बच्चे हैं वो मेरे साथ मनाए, 3 दिन के लिए दरख्वास्त दी थी उन्होंने, लेकिन अदालत ने ईद का दूसरा दिन जो है वो अलाउ किया था और कहा था कि ये ईद का दूसरा दिन और रात जो है बच्चे फ़िरोज़ खान के साथ गुजारेंगे। तो बच्ची जो है वो छोटी है, इस वजह से उन्होंने कहा था कि दिन के औकात में फ़िरोज़ खान के साथ रहेगी, लेकिन सुल्तान को जो है वो 24 घंटे के लिए अदालत ने फ़िरोज़ खान के हवाले किया था। और तस्वीरों से भी हमें पता चला कि कस्टडी जो है फ़िरोज़ खान के पास थी ईद के दूसरे दिन। तो बच्ची को शाम के औकात में वापस अलीज़ा के घर छोड़कर आ गए थे फ़िरोज़ खान, लेकिन सुल्तान जो है वो सुबह ईद के दूसरे दिन लेकर गए थे उनको, और ईद के तीसरे दिन जो है वो कस्टडी उनकी वापस कर दी गई थी। अब जो है 6 जो तारीख है, यानी कि जो कमिंग सैटरडे है, तो उस पर मीटिंग जो है वो मुतवक्के है कि मीटिंग हो सकती है। लेकिन हमें अब ईद उस हफ्ते से पहले ही, एक दिन पहले पता चलता है कि फ़िरोज़ खान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फ़िरोज़ खान पे ये मुनसर होता है कि अगर वो आते हैं तो ही अली से बच्चों को लेकर अदालत में आती है, क्योंकि वो आगा एक दिन पहले ही करते हैं कि बच्चों को लाना है या नहीं लाना, आ रहे हैं या नहीं, मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, क्योंकि उसका फ़िरोज़ खान का शेड्यूल जो होता है वो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है उनका। इस वजह से बच्चों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। एक तरफ ये मामला है। तीसरी जो बात आपने की अली से फ़ातिमा की जहेज़ की तो हमने पहले भी रिपोर्ट किया था, जो जहेज़ उनको मिला था, लेकिन जो तनाज़ा है उनके गोल्ड का, उनकी ज्वेलरी का, वो तनाज़ा अभी तक बरकरार है, क्योंकि उनका वो क्लेम कर रही हैं कि मेरे ज्वेलरी के सेट थे वो भी मुझे वापस नहीं दिए गए, और दीगर जो कीमती अशिया थी वो उनको वापस नहीं की गई। सिर्फ टी सेट और दीगर जो सामान था या फ्रिज वगैरह जो देखा था बाहर रख कर दिया था, वही सामान उनको मिला है। तो अब देखते हैं 13 मई पे इस पे भी बात होगी, और दीगर जो अखराजात है इसके हवाले से भी अदालत ने फैसला करना है। अच्छा अयाज, आखिरी सवाल है मेरा और उसके बाद हम प्रोग्राम एंड करेंगे। आपने एक सवाल पूछा था अलीज़े से, जब वो आई थी आपने कहा था कि आप क्या मॉडलिंग में या एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाएंगी, तो उन्होंने इनकार किया था। लेकिन क्या अलीज़े अपना अलग से एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हैं? वो ख़ुद मुख्तियार औरत जो होती है, मतलब अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के करियर के लिए वो अलग से अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने जा रही हैं? देखिए, बिज़नेस उनका जो जहाँ तक मुझे पता है, जब वो ये तलाक से पहले जो था, तो फ़िरोज़ खान ने मेरे ख्याल से उनको ऑनलाइन जो काम था वो करवा, कोई ऐसी ऑनलाइन चीज़ थी, कोई वो चाहते थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो करती थी पहले भी। लेकिन अब उन्होंने जो है PR स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे। अब उनका अकाउंट जो है, इंस्टा अकाउंट जो है वो भी वेरीफाई हो चुका है। तो PR उन्होंने स्टार्ट की है, और एक रोज़ाना जो है वीडियो हमें नज़र भी आती है PR की, तो PR से अच्छे पैसे आ जाते हैं, उनकी व्यूअरशिप भी अच्छी है, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। तो इस वजह से उनकी PR में उनकी आमदनी जो है वो अच्छी हो रही है। उनका ये कहना है कि जब बच्चों का मुझे ही सोचना है, और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि वालिदैन तो ठीक है, वालिदैन कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं उनको कोई तकलीफ़ हो या हो ना हो, लेकिन वो कहती हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उनको इंडिपेंडेंटली में जो है अपने हिसाब से इनको पालना चाहती है। वो फ़िरोज़ खान पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। लेकिन फ़िरोज़ खान खुद केस लेकर आए थे अदालत में, तो उन्होंने अलीज़े ने मेरे ख्याल से पहले भी मेंटेनेंस नहीं मांगी थी। जब केस आ गया तो उन्होंने कहा कि पहले बच्चों का खर्चा अदा करें, उसके बाद आपको बच्चों की मीटिंग जो है वो करवाएंगे। तो यही नज़र आ रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली बच्चों की परवरिश करना चाहती है, उनको आगे लेके जाना चाहती है। तो PR से उनकी अच्छी इनकम जो है लेकिन वो परमानेंट तो नहीं है जो देखा जाए। तो आगे का पता नहीं है कि उसकी आगे प्लानिंग क्या है, लेकिन ये तो उन्होंने कर दी कि मुस्तरद कर दी थी बात, कि जो बातें चल रही है कि मैं शोबिज़ की दुनिया में आ रही हूँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो मैं पहले ही बहुत पहले आ चुकी होती शोबिज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अयाज बुरई हमारे साथ मौजूद थे। आप बड़े अच्छे सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इन्होंने तमाम तर जो आज की तफसीलात थी या लेटेस्ट जो अपडेट्स थी फ़िरोज़ खान के केस से मुतल्लिक, वो इन्होंने आपके सामने रखी, और मेरे पास भी जो अपडेट्स थी मैंने आपके सामने रखी। और अपनी नाज़रीन से भी गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ़िरोज़ खान समेत दीगर जो अहम पब्लिक इंटरेस्ट केस हैं तमाम की अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँचाएँ। देखते हैं कि 6 मई को या 13 मई को इस केस में क्या अपडेट होगी, वो तमाम तर अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।